नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन समाज और धर्म के बारे में, यानी गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था कैसे थी और धार्मिक व्यवस्था कैसे थी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में। गुप्तकालीन समाज वर्ण और जाति व्यवस्था पर आधारित था। समाज में 4 प्रमुख वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अलावा अनेक जातियां और उपजातियां भी थी। विभिन्न वर्णों के लिए आवास, न्याय, दंड और उत्तराधिकार जो संबंधी नियम थे वो बनाए गए थे। उदाहरण स्वरूप व्रत संहिता के अनुसार ब्राह्मण के घर में 5, क्षत्रियों के घर में 4 और वैश्यों के घर में 3 तथा शूद्रों के घर में सिर्फ 2 कमरे होने चाहिए थे। मतलब इस तरीके से नियम बना रखे थे आवास संबंधी। परंतु इस समय जाति व्यवस्था उतनी जटिल नहीं हो पाई थी जितने परवर्ती काल में देखने को मिलती है। संकट काल में निर्धारित व्यवसाय को छोड़कर दूसरा व्यवसाय अपनाने की अनुमति स्मृतिकारों ने दे रखी थी। ब्राह्मण अपने निश्चित व्यवसाय से अलग भी कार्य करने लग गए थे। अनेक ब्राह्मणों ने ब्राह्मण वंशों की भी स्थापना की, जैसे वाकाटक और कदम राजवंश। बृहस्पति स्मृति के अनुसार संकट काल में ब्राह्मण दासों और शूद्रों का भी अन्न ग्रहण कर सकता था। क्षत्रियों ने भी असामान्य परिस्थितियों में ब्राह्मण और वैश्यों का व्यवसाय अपना लिया था। यद्यपि वैश्यों का जो मुख्य कार्य है वो कृषि और व्यवसाय था। इसके अलावा वैश्य भी क्षत्रिय का व्यवसाय अपना सकते थे। इस समय में अनेक मिश्रित और नई जातियों का उदय हुआ, जैसे अंबस्ट, पार्शव, कायस्थ आदि। शूद्रों की स्थिति पहले से अच्छी थी। शूद्र सेवावृत्ति के अलावा शिल्प और व्यवसाय भी कर सकते थे। मृच्छकटिकम में शूद्र अधिकारियों का वर्णन मिलता है। उन्हें महाकाव्य और पुराणों को सुनने की भी अनुमति मिल गई थी, तो शूद्रों की स्थिति पहले से बेहतर थी। कुछ शूद्रों ने तो सैनिक कार्य भी किए। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था का जो बंधन था उस समय ढीला पड़ रहा था। अस्पृश्यता की जो भावना थी वो बलवती थी, यानी स्ट्रॉन्ग थी। अछूतों का स्पर्श वर्जित था। फायान के विवरण से एक जगह पता चलता है कि अछूत यानी चांडाल लोग जो होते थे वो बस्तियों से बाहर रहते थे और उन्हें हे समझा जाता था और ये लोग मांस खाते थे। गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी। नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है नारद स्मृति में, जबकि मनु स्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। युद्ध बंदियों तथा ऋण नहीं चुका पाने वालों को भी दास बना लिया जाता था, किंतु वह एक निश्चित अवधि तक सेवा करके तथा अपना ऋण चुकाकर दासत्व से मुक्ति पा सकता था। गुप्तकालीन साहित्य और कला में नारी का जो चित्रण है वो आदर्शमय है, किंतु जब व्यवहारिक दृष्टि से देखते हैं तो स्त्रियों की जो स्थिति है वो पहले की अपेक्षा दयनीय हो गई थी। स्त्रियों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी और जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्हें पुरुष की संरक्षकता स्वीकार करने को बाध्य किया गया। गुप्त काल में उच्च वर्ग की जो स्त्रियां थी वो शिक्षा प्राप्त करती थी, कुछ राजनीति में भी भाग लेती थी। इस समय की कुछ स्त्रियों के विदुषी और कलाकार होने के भी प्रमाण मिलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में अनुसुईया को इतिहास का ज्ञाता बताया गया है और मालती माधव में मालती को चित्रकला में निपुण बताया गया है। अमरकोश में स्त्री शिक्षिकाओं के लिए उपाध्यायी और आचार्य शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उच्च वर्ग की स्त्रियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी। समाज में पर्दा प्रथा नहीं थी। बाल विवाह और बहु विवाह की प्रथा जो थी वो व्यापक हो गई थी। एरन अभिलेख में सती प्रथा के प्रचलन का भी प्रमाण मिलता है। ये अभिलेख 510 ईस्वी का है। इसके अनुसार गोपराज नामक सेनापति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने सती धर्म का पालन किया और सती नहीं होने वाली स्त्रियों पर अनेक पाबंदियां लगाकर उन्हें सात्विक जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया गया। समाज में गणिकाओं और देवदासियों का भी एक वर्ग था गुप्त काल में। कामसूत्र और मदर राक्षस में गणिकाओं और मेघदूतम में उज्जैनी के महाकाल मंदिर में कार्यरत देवदासियों का वर्णन मिलता है। स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार भी दिए गए। याज्ञवल्क्य, बृहस्पति और नारद स्मृतियों में पत्नी और पुत्री को भी संपत्ति का उत्तराधिकारिणी बनाया गया है, माना गया है। गुप्तकालीन समाज की एक विशेषता ये थी कि इसमें समाज के बाहर रहने वाले तत्वों को भी समाहित करने की भी क्षमता थी। फॉर एग्जाम्पल, विदेशी आक्रमणकारियों को क्षत्रिय वर्ग में स्थान दिया गया।
इसी प्रकार अनेक जनजातियों को भी समाज में शामिल कर लिया गया। सामाजिक जीवन के उच्च आदर्श स्थापित किए गए, जिनमें धार्मिक कृत्यों का संपादन, सात्विक और सदाचारी जीवन व्यतीत करना, दान करना इत्यादि इस समय के प्रधान आदर्श बन गए थे। उच्च वर्ग के लोग सुख सुविधा और भोग विलासी की जिंदगी व्यतीत करते थे, परंतु जो जनसाधारण लोग थे उनका जीवन साधारण और आडंबर विहीन था। गुप्तकालीन समाज में शाकाहार और मांसाहार दोनों का ही प्रचलन था। आमोद प्रमोद के साधनों में आखेट और ध्रुतकेड़ा प्रमुख थे। साधारण जनता का भेड़ों, भैंसों और हाथियों की परस्पर लड़ाइयों से मनोरंजन होता था। इसके अलावा नृत्य, गायन, वादन और नाटक भी मनोरंजन के साधन थे। इस काल में राजाओं और सामंतों का जीवन जो था वो अधिकतर भोग विलासी था। इस काल के जो दो ग्रंथ हैं, एक श्रृंगार शतक और ऋतु संहार, उसमें गुप्त काल के विलासमय जीवन का विवरण मिलता है। तो ये तो पढ़ा था हमने गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में। अब हम पढ़ते हैं गुप्तकालीन धार्मिक व्यवस्था के बारे में। गुप्त काल ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल है और अनेक गुप्त शासकों ने अश्वमेध, अग्निष्टोम, वाजपेयी, वाजस्नेय यज्ञ किए। इस काल में हिंदू धर्म के 3 महत्वपूर्ण पक्ष विकसित हुए। एक तो मूर्ति उपासना का प्रमुख केंद्र बन गई, यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया और वैष्णव तथा शैव धर्मों का समन्वय हुआ। तो ये 3 जो है हिंदू धर्म के 3 महत्वपूर्ण पक्ष गुप्त काल में विकसित हुए। गुप्त काल में हिंदू धर्म यानी ब्राह्मण धर्म के 2 मुख्य संप्रदाय विकसित हुए, एक तो वैष्णव और दूसरा शैव धर्म। वैष्णव धर्म गुप्त राजाओं के राज्याश्रय से वैष्णव धर्म लोकप्रियता की चरम सीमा पर पहुंच गया। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के समान अनेक गुप्त राजाओं ने अपने सिक्कों पर नाम के साथ साथ परम भागवत विशेषण का भी प्रयोग किया है और अपने सिक्कों पर गरुड़, शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा लक्ष्मी की आकृतियां खुदवाई। भगवत गीता में वैष्णव धर्म का प्रतिपादन किया गया है। इसमें अवतारवाद का उपदेश लिखा हुआ है। विष्णु के 10 अवतार माने गए: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख है और बुद्धगुप्त का ऐरण स्तंभ लेख विष्णु की स्तुति से ही शुरू होता है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे जो महत्वपूर्ण अवशेष है वो देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर है। इसका जो पूर्ण नाम है वो केशवपुर था। ये मंदिर पंचायतन श्रेणी का है और इस मंदिर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए नारायण विष्णु को दिखाया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये विष्णु के 10 अवतार इस तरीके से दिखते हैं। ये शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए नारायण विष्णु, ये बड़ी पिक्चर है, इसको जूम करके मैंने यहाँ दिखाई है। गुप्त काल में नारायण, संकर्षण यानी बलराम, लक्ष्मी जैसे अवैदिक देवी देवताओं को वैष्णव धर्म का अभिन्न अंग मान लिया गया। वैष्णव धर्म का प्रचार समस्त भारत के अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया, हिंद, चीन, कंबोडिया, मलाया और इंडोनेशिया तक हुआ। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, किंतु उनकी जो धार्मिक सहिष्णुता की जो भावना से शैव धर्म का भी समाज में यथोचित प्रसार हुआ। गुप्त काल में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण हुआ और शिव की मूर्ति 2 प्रकार से बनाई जाती थी, एक तो मानव आकार में और दूसरा लिंग के आकार में। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां इसी काल में बननी शुरू हुई और त्रिमूर्ति के अंतर्गत गुप्त काल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव जी की पूजा शुरू हुई। समन्वय की उदार भावना गुप्त काल की एक विशेषता रही। गुप्त काल में शिव धर्म के अनेक संप्रदायों का विकास हुआ। वामन पुराण में इनकी संख्या 4 बताई है जो संप्रदाय विकसित हुए शिव धर्म के। शिव, दूसरा पाशुपति, तीसरा कापालिक और चौथा कालामुख। ये 4 शिव धर्म के संप्रदाय का विकास हुआ गुप्त काल में। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा की जानकारी मिलती है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये त्रिमूर्ति आपको दिख रही है, ये एलिफेंटा गुफा के अंदर है। अर्धनारीश्वर के रूप में शिव, पार्वती और हरिहर के रूप में शिव, विष्णु के संयुक्त स्वरूप की पूजा की जाती थी। गुप्त काल में शिव की मूर्तियां तथा मंदिर बनाए गए।
गुप्त काल में शैव धर्म लोकप्रिय होने के अनेक प्रमाण मिलते हैं। गुप्त राजाओं और सामंतों, पदाधिकारियों द्वारा इस धर्म को संरक्षण देने का प्रमाण मिलता है। स्कंदगुप्त के बैल के आकार के सिक्कों से उसके शैव धर्म में आस्था के प्रमाण मिलते हैं। कुमारगुप्त के सिक्कों पर भी मयूर पर आरूढ़ स्कंद यानी कार्तिकेय के चित्र मिलते हैं। ये मैंने आपको जब गुप्त राजाओं के बारे में पढ़ाया था, तब मैंने आपको सिक्कों के चित्र उसमें पीपीटी में डाले थे, तब आपने देखा होगा। ये शिव का अर्धनारीश्वर रूप एलिफेंटा की गुफा में मिलता है, जो इस तरीके से दिखता है। ये शिव पार्वती ये कैलाश पर्वत पर इस तरीके से दिखा रखा है उन्हें एलिफेंटा गुफा में। ये भूमरा का शिवलिंग है। ये सभी जो आपको मूर्तियां और ये दिख रहे हैं, ये गुप्तकालीन कला के बेजोड़ नमूने हैं। ब्राह्मण धर्म के अलावा बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का भी गुप्त काल में प्रचार प्रसार हुआ, जो गुप्त शासकों की धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। इस समय बौद्ध धर्म का विकास भी हुआ, किंतु उसकी जो अवस्था थी वो पहले जैसी उन्नत नहीं थी, क्योंकि इस समय ब्राह्मण और वैष्णव शैव धर्म आ चुके थे। इसके लिए दो मुख्य कारण उत्तरदायी थे। एक तो बौद्ध धर्म का स्वरूप इतना परिवर्तित हो चुका था कि वो ब्राह्मण धर्म के सदृश ही बन गया, और बौद्ध धर्म को ब्राह्मण धर्म जैसा राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं हो सका। बौद्ध गया के अलावा मथुरा, कौशाम्बी और सारनाथ बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे। पंजाब तथा कश्मीर में भी ये धर्म विकसित स्वरूप में था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि महान बौद्ध दार्शनिक आर्यदेव, वसुबंधु, दिंगनाग और असंग, मैत्रेयनाथ इत्यादि के प्रभाव से महायानी बौद्ध धर्म तथा योगाचार दर्शन का अधिक प्रसार हुआ। शिल्पियों, व्यवसायियों, व्यापारियों और गुप्त शासकों ने बौद्ध विहारों, चैत्यों और मूर्तियों का निर्माण करवाया तथा अनुदान दिए। इससे पता चलता है कि गुप्तकालीन शासक धर्म सहिष्णु थे। सांची स्तंभ लेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने आम्रका देव नामक बौद्ध भिक्षु को प्रशासनिक पद दिया तथा काकनादवार के महाविहार को 25 दिनार दान में दिए। मानकुंवर अभिलेख में बुद्ध मित्र द्वारा तथा सारनाथ अभिलेख में अभय मित्र द्वारा बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना का उल्लेख है। जैन धर्म का भी प्रभाव सीमित क्षेत्रों में बना रहा। मथुरा तथा वल्लभी में जैनों की 2 सभाएं हुई उस समय, जिनमें जैन ग्रंथों पर विचार विमर्श कर उनका संपादन किया गया। मथुरा और वल्लभी, श्वेतांबर और पुंड्रवर्धन यानी बंगाल दिगंबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था उस समय। जैन मंदिरों और मूर्तियों का भी निर्माण हुआ तथा व्यापारिक वर्ग ने इस धर्म को संरक्षण और दान दिया। कहूं अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त के काल में भद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना कराई थी, और उदयगिरी अभिलेख में भी शंकर नामक एक व्यक्ति द्वारा पार्श्वनाथ की प्रतिमा की स्थापना का उल्लेख किया गया है। तो आज हमने पढ़ा गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।